नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि यह श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है, इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, चराचर जगत को परम सत्ता ने बनाया है। इस सारी सृष्टि की रचना उसी ने की है जिसने हमारी रचना करी है। तो हमारा होना इस संसार में बड़ा अद्भुत है। इसलिए हमारे होने का कारण जानो, हम क्यों आए उसको जानो, हमारा सही परिचय क्या है इसका अनुभव करो। और जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। ऐसा कोई कार्य करो, और यह कार्य है सुमरन करना, परमात्मा को याद कर, निरंतर परमात्मा का सुमरन करो, संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिलेगा। मित्रों साथियों, सुख का एक ही मूल स्रोत है सुमरन, नाम भजन। और नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े तो चाम, और कंचन दे किस काम की जामुक नहीं है नाम। प्रभु के नाम का भजन करो, भला होगा, भला होगा। ओम नमो नारायण। नमो नारायण दाती जी महाराज। 12 जुलाई श्रावण का दूसरा दिन, श्रावण की द्वितीया। तो हमारा आपसे एक सवाल था, क्या शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, या शनि की अष्टम ढैया, या शनि से रिलेटेड कोई भी जो क्रम हमारे जीवन में चलता है, उससे बाहर आने का या उससे छुटकारा पाने का कोई भी उपाय हम इस समय में कर सकते हैं? श्रावण मास में क्या हमें मुक्ति मिल पाएगी शनि जी की दशाओं से? नमो नारायण। जी 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 जी, नमो नारायण, नमो नारायण शिवानी जी, नमो नारायण। बहुत सुंदर सवाल है। आज 12 जुलाई है, यानी शनिवार 12 जुलाई 2025 है, और आज श्रावण मास की द्वितीया है। और आपने कहा है भगवान शनिदेव की साढ़े साती महादशा में, ढैया में, प्रभु शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो। मित्रों साथियों, शनिदेव के आराध्य महादेव है, महादेव को मनाइए। अद्भुत उपाय बता रहा हूं। 12 जुलाई 2025 शनिवार दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व, ध्यान रखिएगा, सूर्य उदय से पूर्व यह उपाय करना है। और शाम को सूर्यास्त के बाद, यानी शाम 7:30 और शाम 30 के बाद ये उपाय करना है, और सुबह 5:36 से पहले ये उपाय आपको करना है। शनिदेव की कृपा कैसे मिले? आपको महादशा हो, आपको साढ़े साती हो, या ढैया हो, या किसी ने भी आपको भयभीत किया है कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल है, तो मेरा विश्वास करिएगा, आज का दिन बड़ा अद्भुत है, बड़ा कल्याणकारी दिन है। क्यों? और बड़े योगा योग है। आज श्रावण मास की द्वितीया है, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, और आज सर्वार्थ सिद्धि योग और त्रिपुष्कर योग भी है। ये उपाय सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले करना है। सर्वप्रथम
शमी वृक्ष के पेड़ के नीचे चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाना है। शमी यानी अपन झंडी कहते हैं हरियाणा में, राजस्थान में खेजड़ी कहते हैं, और हमारा जो संस्कृत का जो शब्द है वो है शमी। शनिदेव का ये अद्भुत वृक्ष है, और शमी वृक्ष नहीं मिलता है तो किसी भी मंदिर में जहां बेलपत्र हो उसके नीचे चौमुख का सरसों का तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, जब दीपक रखे उसके नीचे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी उड़द जरूर रखिएगा। यदि शमी वृक्ष के नीचे आप सरसों का तेल का दीपक रखते तो सोने में सुहागा। जिस समय आप दीपक रख रहे हैं उस समय ओम ह्रीम श्री पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और यदि आप बेलपत्र के नीचे दीपक रख रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करिए 27 बार। ध्यान रखिएगा, ये दीपक सुबह 5:36 को रख के पहले रखना है 12 जुलाई को, और शाम को 7:30 के बाद रखना है। ये दीपक आपके जीवन में शनिदेव की अपार कृपा बरसेगी। आज का दिन बड़ा अद्भुत है भाई। सर्वात सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और श्रावण की द्वितीया है आज। और क्योंकि महादेव का महीना है, जब आप दीपक जला दें तो ओम शम शनिश्चराय नमः और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। तत्पश्चात 12 के 12 राशि के लोग श्रद्धा अनुसार या फिर 1.25 किलो सरसों का तेल किसी गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है उसको दान में दे दीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये अद्भुत है आज का उपाय। ओम नमो नारायण। अब शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी, और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि राशिफल को लिखा मैंने है, लेकिन अब धीरे धीरे शिवानी जी हर रोज आपको राशिफल बताएगी। थोड़ा मुझे समय मिल जाएगा, मैं आपके लिए और कुछ काम करूंगा। तो चलिए शिवानी जी का राशिफल सुनते हैं। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। आप सभी के समक्ष मैं माँ शिवानी पुरी फिर से अपनी दाता की कृपा और उनके अपार आशीर्वाद के साथ लेकर आई हूँ राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 12 जुलाई 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2082, आषाढ़ मास की 28 प्रविष्टे, शक संवत 1947, आषाढ़ मास 21, तदनुसार शनिवार 12 जुलाई 2025। सूर्योदयकालीन तिथि द्वितीया, तिथि का समाप्ति काल 13 जुलाई सुबह 1:46। सूर्योदयकालीन योग विषकुंभ योग, योग का समाप्ति काल शाम 7:32। अगला योग प्रीति योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2 बजे और अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो सुबह 6:36 रहेगा और अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्र में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लग्न मिथुन लग्न, सूर्यदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव केतुदेव सिंह राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव वृषभ राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी के आधार पर बना है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 55 मिनट की है, और ये 55 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आपको चिरकाल तक लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, शुभ कार्य व नए कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़िए में किए गए कार्य आपको लाभ देते हैं।
शुभ का चौघड़िया सुबह 7:15 से लेके सुबह 8:59 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:10 से लेके शाम 3:54 तक। अमृत का चौघड़िया शाम 3:54 से लेके शाम 5:38 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो अदरक चबा कर जाइएगा, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी ओर यात्रा करें, किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि कलयुग में यात्रा के अति आधुनिक साधन हैं। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाए। आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 12 जुलाई आपका जन्मदिन या आपकी शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। श्री सद्गुरुदेव भगवान और शनि महाराज जी के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 12 जुलाई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ वो पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। 12 जुलाई आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व नहाने वाले जल में 7 बूंद कच्चा दूध, और दूध यदि देसी गाय का हो तो और उत्तम रहेगा, 7 चुटकी हल्दी उस पानी में अच्छे से घोल ले। तत्पश्चात उस पानी से स्नान कर ले। दूध में हल्दी का पाउडर घोले और गणपति जी के श्री चरणों में अर्पित कर दे। ये उपाय हर गुरुवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ मिलेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, बात करते हैं आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है ये नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, और दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने नक्षत्र में गोचर। समय अनुकूल है, लाभ का समय है। कार्य परिस्थिति में सुधार होगा, शुभ मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा धन लाभ होगा। घूमने फिरने व भ्रमण आदि के अवसर भी प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई में काफ़ी इम्पोर्टेंस देनी होगी और ज्ञान को बढ़ाने में भी कई कसर नहीं छोड़नी है, ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित हो सके और आप उसमें अच्छे अचीवमेंट्स ले सके। युवा वर्ग अपने ऊपर भरोसा बढ़ाए और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करे। क्या करें? नवीन वाहन व प्रॉपर्टी आदि खरीद सकते हैं। और क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम शम अघोषाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें, धीरज से कार्य करें। सामाजिक समारोह आदि में जाने का अवसर मिलेगा। मान सम्मान व अधिकारों में वृद्धि होगी। आय मध्यम रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपका भाग्य आपका सहयोग करेगा, जिसकी वजह से आप शिक्षा में अच्छी स्थिति अर्जित कर पाएंगे। नौकरी पेशा युवाओं के लिए आज का दिन काम में उन्नति का रहेगा और संभव है कि आज आपको प्रमोशन संबंधी सूचना भी मिल जाए। क्या करें? आय व्यय का संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। सरकारी अफसरों से वाद विवाद बढ़ सकता है। धन की हानि होगी। गुप्त रोग व शत्रु से बाधा उत्पन्न हो सकती है। घरेलू समस्या होगी तथा स्वजनों का सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किलों से भरा रहेगा।
अपने अहंकार पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें। किसी भी रूप में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा हानि भोगनी पड़ सकती है। युवा वर्ग कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। क्या करें? पिता की आज्ञा का पालन करें, क्या ना करें, यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में यदि मंगल देव का संचरण है गोचर में, तो जीवन साथी के लेकर कुछ न कुछ परेशानी होती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल देव अनुकूल नहीं है तो तुरंत मृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। कहीं न कहीं दुर्घटना की संभावना नजर आती है, ऐसा मैंने देखा है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मित्रों साथियों, दूसरा सूत्र है कि शनिदेव यदि अष्टम से किसी प्रकार का संबंध बना ले, चाहे वो दृश्य संबंध हो, चाहे विराजमान हो या फिर युति संबंध हो, तो जातक का उत्तरार्ध यानी कि 38 साल के बाद समय बड़ा शुभकारी होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पैरों में सदा कोई न कोई समस्या रहती, ऐसा मैंने देखा है। ओम नमो नारायण। आज के नुस्खों में आपका हृदय से स्वागत है। आयुर्वेद से मैं बहुत प्यार करता हूं साथियों, प्रकृति के साथ रहता हूं। मैं खुद सुबह सुबह 3:30 बजे के बाद 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटा वॉक करता हूं। ये मेरा प्रयास बहुत मेरे लिए सुखद है। खुली हवा में योग करना, प्राणायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना अद्भुत रहता है। प्रकृति के साथ रहो। भारत का प्रकृति अद्भुत है साथियों। खुली हवा में जो आनंद मिलता है वो अपने आप में बड़ा, सुबह सुबह नंगे पैर, जो आपके बाग बगीचा नहीं, जो बगीचा उस नंगे पैर धूप में घूमना बड़ा उत्तम माना जाता है। पिछले कई दिनों से कुछ भाइयों ने मुझे मैसेज किया कि साहब एसिडिटी बहुत रहती है, और जिस व्यक्ति को एसिडिटी रहती है, मेरा विश्वास करो वो व्यक्ति चैन से सो नहीं सकता है। उसके सर में दर्द होगा। जिसकी पेट में एसिडिटी बनती, वो सर संबंधी परेशानी से बहुत, उसको सर में पेन होना ही होना, और व्यक्ति बहुत सी दवाइयां खाता है। और मैं मना भी नहीं करता हूं, क्योंकि आज का विज्ञान बड़ा आगे बढ़ गया है और चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ अपने आयुर्वेद की चर्चा करता हूँ, नुस्खों की चर्चा करता हूँ। आप मानो न मानो, आपकी मर्जी। और मैं सदा आपसे कहा कि आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा। जो आज नुस्खा बताने जा रहा हूं ये बड़ा अद्भुत है। आपका दर्द बंद हो जाएगा, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, आपको गोली नहीं लेनी पड़ेगी। मित्रों साथियों, महाराज जी ने कहा था कि 5 ग्राम सिरस के बीज और 5 ग्राम मूली के बीज बारीक पीस कर पाउडर बना दीजिए। अब किसी डिबिया में इसको डाल दीजिएगा, लोहे की डिबिया जैसे किसी हो, स्टील की डिबिया में। और जो ही आपका सर दर्द हो, इसको खोलकर थोड़ा सा सूंघ लीजिए। ऐसा दिन में 2 या 3 बार करिए। ये जो दर्द है ना, सिर दर्द गायब हो जाएगा। ये जबरदस्त रिजल्ट देता, मैंने देखा। ये सिर दर्द की बात बताई मैंने। अरे नुस्खा अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगता तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज मैं आपके लिए नुस्खे लेके आता हूँ, लेकिन सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहता है। ओम नमो नारायण। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। घरेलू जीवन में आपसी सहयोग बना रहेगा। किसी शुभ कार्य को करने का अवसर भी मिलेगा। छोटी व निकट की यात्रा सुखद होगी तथा व्यावसायिक क्षेत्र में भी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और धन का लाभ भी आपको आज मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे। आपको धैर्य से भी काम करने का मौका मिलेगा और आपका जो धैर्य है वो आज अच्छा रहने वाला है। जॉब में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा और नए तरीकों से काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या करें? विशेष कार्य व वार्तादि संपन्न करें और क्या न करें, पारिवारिक समस्याओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है कर्क राशि वालों। ओम शम नीलवर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी।
तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। स्वतः ही भाई बंधु व मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी। नौकरी आदि में उन्नति के योग है। देश विदेश से व्यावसायिक संबंध भी बनेंगे। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके टीचर्स आपको काफ़ी सपोर्टिंग नजर आएंगे। दोस्तों का भी काफ़ी सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। युवा वर्ग को अपने कामकाज को सुधारने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी होगी। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु बंताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। स्वयं प्रयासों से आयात निर्यात के कार्यों का अवसर मिलेगा तथा व्यावसायिक स्थिति उत्तम होगी। विदेशी मित्रों से सहयोग मिलेगा तथा धन लाभ होगा। सभा सत्संग आदि में रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म पर व्यय करेंगे। विद्यार्थी व युवाओं के लिए विद्यार्थियों का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उन्हें उनकी मेहनत से बेहतर परिणाम मिलेंगे और उनके आत्मविश्वास में भी काफ़ी वृद्धि होगी। जो युवा शेयर मार्केट या किसी ऐसे बिजनेस से जुड़े हैं जिसमें लोगों पर आश्रित आपका काम है, तो आपको सफलता मिल सकती है। क्या करें? लगन व परिश्रम से कार्य क्षेत्र में जुड़े रहे। क्या ना करें? अनावश्यक क्रोध व ईर्ष्या ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, ओम शम वीरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय के प्रति सतर्क रहे, अन्यथा अपने कार्यक्रम को विशेष गति नहीं दे पाएंगे। स्वजनों से मतभेद बढ़ेगा। व्यवहार में मधुरता बनाए रखना जरूरी होगा। यात्रा आदि से कष्ट होने की संभावनाएं भी नजर आ रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा व विद्यार्थी वर्ग नकारात्मक विचारों से दूर रहे, अन्यथा मनोवांछित परिणाम प्राप्ति में बाधाएं पहुंच सकती है। कारोबार व नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र की कठिन और थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां आपको थोड़ा हतोत्साहित भी कर सकती है। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य क्षेत्र में जुटे रहे और क्या ना करें? मन में निराशा व कुंठा पैदा ना होने दो। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल होगा तथा रुके हुए सरकारी कार्य संपन्न होंगे।
जनसंपर्क के माध्यम से आजीविका व व्यापार में उन्नति होगी। धन लाभ का अवसर होगा तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको शिक्षकों का खूब प्यार मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, सहयोगियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे उन्हें आपकी प्रतिभा और आपको जानने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग करें और क्या ना करें, व्यर्थ के चिंतन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के चंद्रदेव दूसरे भाव में, दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय मध्यम होगा तथा समय व परिस्थिति में सुधार होगा तथा व्यवसाय की स्थिति में भी उन्नति होगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर होगा तथा यात्रादि लाभप्रद साबित होगी। ये विद्यार्थी और युवाओं के लिए कोई कंपटीशन पहले दिया था तो उसके परिणाम आज आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छे साबित होंगे। बिजनेस कर रहे युवा अपने बिजनेस को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। आज आपका ज़्यादातर समय कार्य क्षेत्र में ही बीतने वाला है। क्या करें? मित्रों की मदद करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, ओम शं वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब कामकाज को लेकर बहुत परेशानी, बार बार काम बदलना पड़ता है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती और धन हानि बहुत होती, आर्थिक हानि बहुत होती है। क्या करें? मित्रों और साथियों, ये उपाय बड़ा अद्भुत है। करना सोमवार को है और किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को करें और 14 जुलाई को अद्भुत दिन है क्योंकि श्रावण का सोमवार है। इस दिन आप प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करना है? सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और जल से प्रभु का अभिषेक करें, नमः शिवाय का जाप करते। तत्पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप करें, 108 काले तिल और 108 अखंडित चावल अपने हाथ में ले लीजिए। तिल और चावल स्वच्छ होना चाहिए। तिल और चावल अच्छे होना बहुत जरूरी, घुन लगे नहीं होना चाहिए यार, ऐसे टूटे टुकड़े नहीं होने चाहिए। तिल का भी कहीं न कहीं कटा वो नहीं होना चाहिए। तिल और चावल अखंडित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्नात् मृत्युर्मोक्षमामृतम् इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ये तिल और अक्षत अर्पित कर लीजिएगा 108 बार और प्रत्येक सोमवार करिए और 40 सोमवार कर दीजिएगा। जीवन में शांति और समृद्धि आएगी और पैसों की तंगी खत्म होगी। ये अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय शुभ होगा तथा भाग्य साथ देगा। अपनों का सहयोग मनोबल को बढ़ाएगा तथा स्वयं प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण भी कर पाएंगे। नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर होंगे तथा अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेगा। समाज में यश मान सम्मान भी आपका बड़ा रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्टूडेंट्स की बात करें तो पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस दिखानी होगी। युवाओं को कामकाज में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। आज कार्य क्षेत्र में किसी के साथ झगड़ा ना हो, इसका अवश्य ध्यान रखिएगा। क्या करें? कार्य आदि में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें, किसी को उधार ना दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्रवासियों को श्रावण के महीने की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण का महीना मेरे आराध्य के आराध्य महादेव का महीना है और मुझे मेरे आराध्य को मनाने का सुअवसर मिलेगा। मित्रों और साथियों, गणनाओं के आसपास रह रहा हूं। संपूर्ण गणनाओं को सूक्ष्म रूप देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये श्रावण का महीना सालों बाद, वर्षों बाद आया है। जिस तरह के घरे योगायोग है,
इस श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक का अपना महत्व है। और मैं दाती महाराज मेरे राष्ट्र के सभी लोगों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में करिए महादेव का अद्भुत रुद्राभिषेक विद्वानों के साथ। और आप सब ने फेसबुक पे देखा होगा कि रुद्राभिषेक मेरे लिए बहुत अद्भुत है। मैं स्वयं महादेव की सेवा में 1 महीने रहूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली समय की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये राष्ट्र प्रगतिशील हो, आपका विकास हो, आपके घर में सुख शांति हो, वैभव की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, परिवार में खुशियों का वातावरण, संतान पक्ष मजबूत हो, जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए श्रावण के महीने में मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं रुद्राभिषेक के लिए। क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि साहब हम कैसे इस अभिषेक में भाग ले सकते। तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप 10 तारीख से पहले अपनी तैयारी कर लें। 11 तारीख से मैं श्रावण की इस पूजा में स्वयं लग जाऊंगा और आशा करता हूं कि राष्ट्र के लोग श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेर में रुद्राभिषेक का आनंद लेंगे, महादेव की पूजा का आनंद लेंगे, जिससे कि आपका कल्याण हो। नमन नारायण। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्र में संचरण। समय प्रतिकूल है, कार्य में बाधा तथा धन हानि के योग है। मान सम्मान की चिंता बनी रहेगी, वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंध में भी मनमुटाव होने के संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी और युवा वर्ग इंस्टाग्राम, फेसबुक व व्हाट्सएप पर सूझबूझ व समझदारी से पोस्ट करें। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहे। अनर्गल बयानबाजी मुसीबत का संकेत दे रही है। क्या करें? पारिवारिक आवश्यकता पर ध्यान दें और क्या न करें, मन में असंतोष ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव और अपने ही नक्षत्र में संचरण। ग्रह गोचर उत्तम है। भाई बंधुओं के सहयोग से जमीन जायदाद संबंधी का लाभ आज आपको देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने का अनुकूल समय है। व्यावसायिक समझौतों व वार्तालाप आपके हित में होंगी। प्रचुर मात्रा में धन का लाभ भी होगा, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय, पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे उसमें एडमिशन होने के संकेत भी आज नजर आ रहे हैं। युवाओं के लिए कैरियर के क्षेत्र में अनुकूल समय है, पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें और क्या न करें, संतान की इच्छा का अनादर न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आपका आज का राशिफल। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। आप मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, मेरे दाता हमेशा कहते हैं, उनका निजी आकलन है। यदि इसमें कोई गलती हो गई है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संवेदनशील रहे। श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात।
बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, यह मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।